चैंपियन लीग के सेमीफाइनल हो चुके हैं कंप्लीट और जो टीम चैंपियन लीग से बाहर हो चुकी है वो दोनों टीम्स हैं एटलेटिको मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख और पीएसजी के जो सेमीफाइनल हुआ है टॉप सेमीफाइनल था। दूसरी तरफ एटलेटिको मैड्रिड और आर्सेनल की सेमीफाइनल की तो क्या ही बातें करें हम। ये दोनों सेमीफाइनल अपनी जगह हुई और जो टीम्स बाहर हुई वो दोनों टीम्स बायर्न और एटलेटिको थी। लेकिन अब हमें फाइनल मिल चुका है पीएसजी वर्सेस आर्सेनल का, जहां आर्सेनल अभी प्रीमियर लीग में वैसे अपनी पोजीशन बना रही है, जहाँ मैन सिटी ने कह सकते हैं थोड़ा फंबल कर दिया अपने पॉइंट्स को और आर्सेनल खुद को बेहतर कर रही है और आर्सेनल अब चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ पीएसजी बैक टू बैक चैंपियन लीग जीतने की ट्राई करेगी, क्योंकि पिछले साल भी जीत चुकी है, इस साल भी चैंपियन लीग फाइनलिस्ट बन चुकी है पीएसजी। लोग सब मजाक उड़ा रहे थे कि आर्सेनल जो है इस सीजन भी बॉटल करने वाली है, लेकिन अगर हम इस वक्त देखें तो आर्सेनल चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में बैठ चुकी है, प्रीमियर लीग के टॉप पे अभी बैठ चुकी है। मैन सिटी ने अपने पॉइंट्स गंवा दिए हैं, जहां आर्सेनल ने अपनी पोजीशन अच्छी तरह से बना ली है। सबसे पहले बात करूंगा बायर्न वर्सेस पीएसजी के गेम की। ये सेमीफाइनल टॉप सेमीफाइनल था। इसके फर्स्ट लेग में जितने गोल्स पड़े, जितने वो एटलेटिको वर्सेस आर्सेनल के गेम में इतने गोल्स नहीं पड़े जितने इन गेम्स में पड़े थे इस पीएसजी वर्सेस बायर्न के गेम में। टॉप गेम था, टॉप सेमीफाइनल, वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल कह सकते हैं ये था, जहाँ जिस तरह से दोनों टीम एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी। बायर्न म्यूनिख बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है दोनों लेग में पीएसजी के अगेंस्ट। पीएसजी ने बहुत अच्छी तरह से चांसेस का फ़ायदा उठाया जो बायर्न म्यूनिख जहां बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही थी। इस अगर सेकेंड लेग की बात करें, सेकेंड लेग में भी बायर्न म्यूनिख ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए थे, लेकिन वही बात है बायर्न म्यूनिख जो है फाइनल थर्ड में बहुत ज़्यादा क्लिनिकल नहीं है। इस मैच में अगर हम क्वार्टर फाइनल की बात करें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी हमने ये चीज़ देखा हुआ था कि बायर्न म्यूनिख बर्नाबाउ में फर्स्ट लेग में जिस तरह से चांसेस बना रही है, रियल मैड्रिड की गोल तक आ रही है, लेकिन फाइनल थर्ड में हाफ स्पेसेस में पोजीशन लॉस्ट कर लेती है। बिल्कुल क्लिनिकल नहीं है बायर्न म्यूनिख, अपनी चांसेस बरी नहीं कर पा रही थी बायर्न म्यूनिख रियल मैड्रिड के गेम में भी। सेकंड लेग की भी अगर हम बात करें रियल मैड्रिड के साथ, तो वहाँ भी बायर्न म्यूनिख ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। वो रेड कार्ड की वजह से रियल मैड्रिड आउट हो चुकी थी, बायर्न के अगेंस्ट बायर्न के हाथ में गेम आ चुका था। लेकिन पीएसजी के अगेंस्ट सब कुछ सीधा साधा दिख चुका था हमें कि बायर्न म्यूनिख गोल स्कोर करेगी, बायर्न म्यूनिख हाई लाइन रखेगी, हाई प्रेसिंग करेगी, इफेक्टिव प्रेसिंग करेगी, लेकिन बायर्न म्यूनिख उतनी ही खुलती है डिफेंसिव ट्रांजिशन पे। और पीएसजी का गेम ही वही है कि वो ऑफेंसिव डायरेक्ट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं और ऑफेंसिव डायरेक्ट अटैकिंग काउंटर फुटबॉल में वो बायर्न म्यूनिख को कोल पा रहे थे। बायर्न म्यूनिख की डिफेंसिव ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा कभी मिस्टेक कर रही है या लेट खुद को सेट कर पा रहे थे, उस चीज़ पे वो इस चीज़ का पीएसजी बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रही थी, क्योंकि पीएसजी के पास वैसे प्लेयर्स हैं, डेम्बेले हो या क्वारात्स्केलिया हो या डेज़रे डुए हो, तो इस तरह से वो बीट कर पा रहे थे बायर्न म्यूनिख के डिफेंस लाइन को, वो हमें दिख रहा था। बिल्कुल खोल रही थी, डेम्बेले हो या डेज़रे डुए हो या क्वारात्स्केलिया ने तो दोनों लेग में बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय किया बायर्न म्यूनिख के डिफेंडर्स को। सेकंड लेग में डेम्बेले ने गोल मार दिया था 45 मिनट में, जहां बायर्न को गोल स्कोर करनी थी, लेकिन अब बायर्न के ऊपर प्रेशर बढ़ चुका था कि बायर्न ने गोल कंसीड कर लिया। बायर्न को गोल मारना था लेकिन उसने गोल कंसीड कर लिया, तो प्रेशर बढ़ चुका था बायर्न के ऊपर। लेकिन बायर्न ने लास्ट में एरिकिन ने गोल स्कोर कर, लेकिन वो गोल बहुत ज़्यादा लेट स्कोर हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी पहले ही कि बायर्न म्यूनिख अब आउट ही हो चुकी थी चैंपियन लीग से और पीएसजी चैंपियन लीग के फाइनलिस्ट बन चुकी है। गेम में बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे कि रेफरी के जो डिसीजन थे उस पे कि बायर्न म्यूनिख को रॉब किया गया था। थोड़ा लग रहा था कि रेफरी के डिसीजन बहुत ज़्यादा ख़राब थे इस मैच में, क्योंकि आपके पास अगर वीआरआर के ऑप्शंस है, आप देख रहे हो कि कॉल हो रहा है कि हैंडबॉल है या सेकेंड येलो का दिख रहा है कि सेकेंड येलो हो सकता है। इस गेम में दो जगह पेनल्टी के चांसेस थे, दो जगह कह सकते हैं फाउल के चांसेस थे, जहां एक तरफ जोआओ नेवेस का जो हैंडबॉल था वो क्लियर करा था, लेकिन क्लियर की जगह उस हैंड पे लग चुका था सेकंड न्यूनो मेंडेस की तरफ। न्यूनो मेंडेस को सेकंड येलो मिल सकता था वहां, लेकिन वहां वीआर चेक नहीं हुआ और रेफरी का ये डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता था इस गेम पे। कह सकते हैं कि रेफरी के डिसीजन ने भी इस गेम की टेम्पो चेंज कर ली थी। इस गेम में बायर्न ने 65% पोजीशन रखा और दूसरी तरफ पीएसजी ने सिर्फ 35%। पीएसजी डायरेक्ट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे ही बायर्न को खोल रही थी, जब बायर्न यही चाहती थी कि वो पीएसजी के हाफ में ही बॉल रखे, हाई डिफेंसिव लाइन रखे, और पीएसजी यही चाहती थी कि जब वो पोजीशन वॉन करे तो अपनी पेस का यूज अच्छी तरह से कर पाए। 6 शॉट्स ऑन टारगेट बायर्न के थे और 7 शॉट्स ऑन टारगेट पीएसजी के थे इस गेम में। दोनों ने सेम ही बिग चांसेस क्रिएट किए, 3-3 बिग चांसेस दोनों के ही थे, लेकिन वही बात है कि बायर्न ने अपने चांसेस
भरी नहीं की, क्लिनिकल नहीं थी बायर्न, और वही चीज़ कॉस्ट कर चुकी है बायर्न को चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचने में, और पीएसजी अब फाइनलिस्ट बन चुकी है। दूसरी तरफ हमारे एटलेटिको वर्सेस आर्सेनल के मैच, ये गेम सबसे बोरिंग मैच था क्योंकि इसके दोनों सेकंड लेग, आपकी अगर आप बात करो आपको ऐसा लग रहा था अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, अब कुछ गोल आएंगे, अब कुछ गोल आएंगे, जिस तरह से चांसेस बन रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फर्स्ट लेग में दोनों ने बिल्कुल बराबर ही कर लिया था, लेकिन सेकंड लेग मैटर करता था क्योंकि फर्स्ट लेग एटलेटिको के लिए इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट लेग में एटलेटिको कुछ भी करके अपने होम स्टेडियम में एक विन निकालनी थी, लेकिन वो एटलेटिको मैड्रिड नहीं कर पाई आर्सेनल के अगेंस्ट। वही चीज़ कॉस्ट कर चुकी थी एटलेटिको मैड्रिड को सेकंड लेग में आर्सेनल के अगेंस्ट उनके ही होम स्टेडियम में। सब कुछ आर्सेनल के फेवर में था। आर्सेनल अपनी अच्छी तरह से पोजीशन रख रही थी। आर्सेनल ने बहुत अच्छी तरह से प्रेसिंग की उस मैच में, आर्सेनल अच्छी तरह से डिफेंसिव रही उस मैच में। आप जो भी कहो कि आर्सेनल की आपको जो गेम है पसंद नहीं आती, लेकिन आर्सेनल चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, आपकी टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची है। आप कोई भी टीम हो, रियल मैड्रिड हो, लिवरपूल हो, बार्सिलोना हो, कोई भी हो, सब आउट हो चुके हैं और सब पुअर परफॉर्मेंस के साथ आउट हो चुके हैं। अगर बार्सिलोना इस एटलेटिको मैड्रिड को हरा नहीं पाती तो उस पर भी बार्सिलोना फैंस को पूछना पड़ेगा। और रियल मैड्रिड की कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड जो बायर्न म्यूनिख को हरा सकती थी, लेकिन वो हरा नहीं पाई अपने ही मिस्टेक्स की वजह से। आर्सेनल ने बहुत अच्छी तरह से डीपली डिफेंड किया अपनी गेम में और अच्छी तरह से हाई प्रेसिंग गेम रखी एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। एटलेटिको मैड्रिड को कुछ भी करके गोल स्कोर करना था, क्योंकि जब प्रेशर है ना वो एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर ना हो, आर्सेनल के ऊपर हो, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड गोल स्कोर नहीं कर पाती। एटलेटिको मैड्रिड को बहुत सारे चांसेस मिले थे इस मैच में, एटलेटिको मैड्रिड के सेकेंड लेग में लुगमैन को मिले थे चांसेस, वो गोल स्कोर कर पाता था लेकिन वो नहीं कर पाया। कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पुअर फिनिशिंग थी, और सिमोनी की तरफ भी एक बैड डिसीजन भी था कि अल्वारेस और ग्रीजमैन को जिस तरह से उसने सब आउट किया था, उनकी जगह कोई और प्लेयर लेकर आ चुका था, जहां गेम की टेम्पो बिल्कुल बदल चुकी थी। जहाँ जो चांसेस बन रहे थे वो भी बनना बंद हो चुके थे, और आर्सेनल को आर्सेनल जो है एटलेटिको मैड्रिड को फोर्स कर रही थी कि वो डीपली ही डिफेंड करे, और एटलेटिको मैड्रिड जो है फोर्स हो चुकी थी कि प्रेशर में आ चुकी थी कि वो डिफेंड ही करे अटैक की जगह। अब हमें मिल चुके हैं हमारे दो फाइनलिस्ट, पीएसजी वर्सेस आर्सेनल। ये फाइनल बहुत ज़्यादा टॉप होने वाला है। इस फाइनल में बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम सब जानते हैं। एक तरफ वो टीम जो डिफेंसिव बिल्कुल सॉलिड रहती है, एक तरफ वो टीम जो डायरेक्ट ऑफेंसिव काउंटर अटैक पे टीम्स को ओपन अप करती है। ये फाइनल बहुत ज़्यादा टॉप होने वाला है। तो आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के बायर्न म्यूनिख को बेहतर करना चाहिए था, बायर्न म्यूनिख को रॉब किया गया था रेफरी के रिगार्डिंग, या आर्सेनल और एटलेटिको मैड्रिड की गेम में एटलेटिको मैड्रिड खुद को बेहतर कर पाती? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।